और जैसे ही हम, लव इज़ अ पावरफुल फोर्स, लव इज़ अ पावरफुल टूल, लव इज़ अ पावर दैट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स यू। तो पहली बात ये समझ लो कि लव ही है जो ज़िंदगी में नेसेसरी है, और जिसकी वजह से हमारी लाइफ को अगर चेंज करना है तो पहले लव देना होगा, फिर हमको लव मिलेगा। मगर मैं जो बात किया वो लव इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये लव की वजह से होता है। देखो ना, जिसने ये मोबाइल को इन्वेंट किया, जिसने फेसबुक को इन्वेंट किया, जिसने गूगल को इन्वेंट किया, क्या उन्होंने लव नहीं किया अपने काम से? अगर वो लव नहीं करते अपने काम से ना, तो ये कभी इन्वेंशन होता ही नहीं था। तो जो राइट ब्रदर्स ने कभी एक ख्वाब देखा था कि हम लोग हवा में उड़ रहे हैं, और उसी की वजह से एरोप्लेन की डिस्कवरी हो गई। अगर उन्होंने अपने काम से लव नहीं किया होता, अपने इमेजिनेशन को बिलीफ में तब्दील नहीं किया होता, तो आज हम हवा में नहीं उड़ते। ये लव का पावर है। लव यानी जिसको तुम जैसे लव करोगे ना, देखो ना, किसी जानवर के साथ भी अगर तुम लव करना शुरू कर दो, नेक्स्ट टाइम वो तुम्हारे साथ लव से ही पेश आता है। जानवर समझता है तुम्हारे लव की भाषा। और फिर अगर हम इंसानों के साथ लव करना शुरू कर दें तो लव तो सबसे करना चाहिए, क्योंकि लव इज़ अ पावरफुल एनर्जी, लव इज़ अ अट्रैक्शन। अब जो कुछ तुम तुम्हारी ज़िंदगी में चाहते हो ना, वो सिर्फ लव के ज़रिए हासिल कर सकते हो। तुमको अगर पैसों से प्यार है ना, तो पैसा तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा। अगर तुम पैसों को नीच समझ रहे हो ना, तो पैसा कभी नहीं आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। तुमको अगर लीडरशिप से प्यार है तो लीडरशिप भी आएगी तुम्हारे लिए। तुमको अगर लोगों से प्यार है तो तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत बढ़ेगा, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। मगर तुम पहले जो चाहते हो ना कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम पहले उनको देना सीखो। तुम चाहते हो कि तुमको लव मिले पूरी सोसाइटी में, तो फिर अपने आप को झांक के देखो कि मैंने कितना लव बांटा है लोगों में, मैंने कितना लोगों के लिए काम किया है। देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि हमेशा याद रखो कि दिन में एटलीस्ट तुम ये सोचो कि एटलीस्ट ऐसे 2 या 3 लोग हों जो मेरी बातों से, मेरे एक्शन से, मेरे बिहेवियर से, मेरे मर्जी से वो खुश हो जाएं और मुस्कुराएं। ऐसे 2 या 3 लोग तो होने चाहिए। भले से वो छोटा बच्चा रहे, भले से वो बूढ़ा रहे, भले से वो मिडिल एज रहे, भले से कोई भी रहे, तुम्हारी जात वाला रहे, कोई भी रहे, इंसान रहे, जानवर रहे, जानवर भी मुस्कुराते हैं। मगर कभी ये तो सोचो, ये अपना एक रूटीन बना लो, इससे लव बढ़ेगा। लव ही बढ़ाना चाहते हो तो ये सोच लो कि 3 लोग तो आज से मुस्कुराना चाहिए। ये नहीं कुछ गलत करो और फिर वो हा हा करके मुस्कुराएं, ऐसा नहीं। दांत दिखाने वाला मुस्कुराना नहीं, मगर अंदर से मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो वो मुस्कुराहट ये कहती है कि वो तुमको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ऐसी मुस्कुराहट होनी चाहिए कि तुमको फील गुड होना चाहिए कि ये मुझे ब्लेसिंग मिल रही है। किसी बूढ़े को अगर तुम हाथ लगाए और हेल्प किए, इवन उससे अच्छी बातें किए, किसी को हेल्प करना ही ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अच्छे गुड वर्ड्स, योर गुड वर्ड्स स्प्रेड लव। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हु विल क्राई व्हेन आई डाई, कौन रोएगा जब मैं मरूंगा। मैं मरूंगा यानी सब ने ये सोचना चाहिए, कौन रोएगा जब मैं मरूंगा। कितने रोने वाले पैदा कर रहे हो तुम जब तुम मरोगे। नहीं तो एक बंदा आया था चला गया, कोई रोने वाला नहीं, कोई धोने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे ही बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग चले जाते हैं, कोई किसी का नाम याद नहीं रखता है। मगर बहुत सारे लोगों का आज भी नाम रोशन है, भले से वो चले गए, बहुत सेंचुरीज हो गए, मगर चले गए क्यों? क्योंकि उन्होंने लव बांटा था, उन्होंने प्यार दिया था, उन्होंने कुछ तो ऐसा कर दिया था कि जो लोगों को आज भी काम आ रहा है। और तुमको लोग उस वक्त पसंद करेंगे जब तुम किसी के काम आओगे। तुम किसी के काम नहीं आ रहे हो और चाह रहे हो कि लोग हमें लव करें, नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। तो लव करने के लिए है सबसे पहला केयर। जितना तुम केयर करोगे उतना तुमको लव मिलेगा। तुम सोसाइटी में केयर करना शुरू कर दो, तुमको लव मिलेगा। तुम लोगों के लिए एडजस्ट करना शुरू कर दो, तुमको लव मिलेगा। तुम लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो, तुमको लव मिलेगा। तुम चाहते हो कि लोग अप्रिशिएट करें, नहीं मिलेगा लव। तुम लोगों की बातें सुनना पसंद कर दो तो तुमको लव मिलेगा।
तुम चाहते हो कि मेरी बातें सुने लोग, नहीं मिलेगा लव। कैसे मिलेगा लव? जो ज़्यादा बड़बड़ करता है क्या उसको लोग पसंद करते हैं? उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। तुम लोगों को फील सिक्योर कराओ तो तुमको लव मिलेगा, कि हाँ तुम मेरे पास हो तो तुम सिक्योर हो, तो तुमको लव मिलेगा। तुम लोगों को जैसा वो चाह रहे हैं वैसा उनके मुताबिक चलना अगर शुरू कर दो तो तुमको लव ही लव मिलेगा। मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जैसा चाह रहे हैं वैसा ही तुमको बिहेव करना है। तो तुमको अगर लव चाहिए दुनिया में, ज़िंदगी में, तो पहले लोगों को एक्सेप्ट करना सीखो। जब तुम वो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे तो तुमको लव मिलेगा। तो ये 5-6 चीज़ें मैंने बताई कि लव कैसे मिलता है। एक है उसका अप्रिशिएट करो, दूसरा एक्सेप्ट करो, केयर करो, सिक्योर फील करो, और लोगों का कहाँ मानो। लोगों का कहाँ मानो यानी बी ए गुड लिसनर। चटरिंग बॉक्स मत बनो। चटरिंग बॉक्स यानी बार बार मैं जो बोल रहा हूँ वही सुन, ऐसा नहीं। अपने आप को नीचा करो। यू शुड बी हम्बल, तब लव मिलेगा। आप अरोगेंट बता रहे हो, अरोगेंस बता रहे हो, प्राइड बता रहे हो, नहीं कोई लव करता तुमको। तुम तुम्हारा अरोगेंस घर पे रखो, तुमको चाहने वाले कोई नहीं मिलेंगे। मगर तुम किसी को अगर मदद करो, एक हाथ बढ़ाओ ना, यू शुड बी अ गिवर नॉट रिसीवर। आज हमारा हाल ये है कि हमको लोगों का सब कुछ चाहिए मगर हम देना नहीं चाहते, और फिर हम लव की बात करते हैं, नहीं मिलेगा लव। और तुम गिवर तभी बन सकते हो जब तुमको कोई देने वाला हो, जब तुम सोर्स से अटैच हो। और जब तुम सोर्स से अटैच हो, जो पावरफुल गिवर है, जो सुप्रीम पावर है, अल्लाह या तो ईश्वर जिसको कहेंगे, गॉड कहेंगे, जब तुम उससे अटैच हो तब तुम गिवर बनोगे। जब तुम ग्रेटफुल बन सकते हो, जब तुम ग्रेटफुल बनोगे तभी तुम लव दे सकोगे। अगर तुम्हारे अंदर ग्रेटफुलनेस नहीं है पैसों के बारे में, तुम्हारी प्रॉपर्टी के बारे में, तुम्हारे खुद के बारे में, तुम्हारे माँ बाप के बारे में, तुम्हारे सोसाइटी के बारे में, तुम्हारे कलर के बारे में, तुम्हारे पास जो कुछ है उसके बारे में अगर तुम ग्रेटफुल नहीं हो, तुम तो लव दे ही नहीं सकते, किसी चीज़ को लव नहीं दे सकते। दिस इज कॉल्ड एज फील ऑफ अबंडेंस। फील ऑफ अबंडेंस जब आता है यानी कि हम उसको लव करना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम ये फील करते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, ईश्वर ने मेरे को बहुत कुछ फेवर किया है जो दूसरों को नहीं किया है। तब तुम्हारे पास और फेवर आने शुरू होते हैं, तो ईश्वर तुमको लव करता है और दुनिया की हर चीज़ तुमको लव करती है और वो चाहती है कि तुम कैसे ग्रो हो जाए। मगर जब तुम अपने आप को फील स्कैर्सिटी में डालते हो कि मेरे पास सब कुछ कमी है, पैसा कम है, ये है वो है, बहुत कुछ कम है, तो ये निगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं। जितना हम निगेटिव वाइब्रेशंस दुनिया में भेजते हैं उतने ही निगेटिव थिंग्स हमारी तरफ आती हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारी कंडीशन सुधर नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है उसके लिए हम स्कैर्सिटी फील कर रहे हैं और लव नहीं फील कर रहे हैं। और जैसे ही हम लव इज़ अ पावरफुल फोर्स, लव इज़ अ पावरफुल टूल, लव इज़ अ पावर दैट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स यू। तो पहली बात ये समझ लो कि लव ही है जो ज़िंदगी में नेसेसरी है और जिसकी वजह से हमारी लाइफ को अगर चेंज करना है तो पहले लव देना होगा, फिर हमको लव मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।